हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि हम अभी अपना सेकंड चैप्टर साइंस 1 का पढ़ रहे थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हमने पिछले क्लास में जान लिया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बेसिस पे बना हुआ है। जैसे हमने वहाँ पर बोला था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीछे एटॉमिक नंबर जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी निकल के आई थी। उसके बाद में उनकी केमिकल और फिजिकल, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। उसके अकॉर्डिंग उन एलिमेंट को क्या किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था अलग अलग पीरियड्स में और ग्रुप में। अब पीरियड और ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो पीरियड मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिसको हमने पीरियड कहा था, देन आफ्टर वर्टिकल कॉलम्स जिसको हमने ग्रुप कहा था। आफ्टर दैट देखो पीरियोडिक टेबल में इन टोटल 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड, ऐसे उसका क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसमें से भी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, ऐसे 3 ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया था। और एक चीज़ हमने उसमें पढ़े थे कि ब्लॉक वाइज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया गया था, लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक की बात करेंगे तो ग्रुप 1 to 2 हमारा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। आफ्टर दैट फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 डी ब्लॉक के एलिमेंट, जिसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा था। फ्रॉम 13 to 18 पी ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे। और फ्रॉम जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज थी उसको हमने कहा था एफ ब्लॉक एलिमेंट। हमें यहाँ पर ज़्यादातर नॉर्मल एलिमेंट जो है जिसको हमने डिवाइड किया है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है। बाकी जो ब्लॉक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ने जा रहे हैं। अब जो 18 ग्रुप और 7 पीरियड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक चीज़ जो हमको ध्यान रखने लायक थी वो था उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वही अभी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी हमने अभी ग्रुप्स और पीरियड्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो ग्रुप्स में आने वाले एलिमेंट है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में आने वाले एलिमेंट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेम रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी ग्रुप्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये टॉपिक ही उसी पर बेस्ड है। देखो पढ़ते हैं उसको। एलिमेंट फ्रॉम एनी ग्रुप द नंबर ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बी द सेम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते वक्त मैंने बताया था कि जो शेल्स होते हैं उसमें जो सबसे आखिरी वाला शेल होता है उसको कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। उसको कौन सा शेल कहेंगे, आउटर मोस्ट शेल। अब जो है आउटर मोस्ट शेल है, या आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के, उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में ये ग्रुप में क्या प्रॉपर्टी होती है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करते हैं, एलिमेंट फ्रॉम एनी ग्रुप द नंबर ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बी द सेम। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट्स है जिसमें वो अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप में आता है, एक सेम ग्रुप में आता है, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन ग्रुप के एलिमेंट के वो क्या रहेंगे, हर एक इसमें सेम। जैसे कि अगर हम अभी बात करेंगे हमारे ग्रुप 2 की, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो एलिमेंट्स आते हैं, तो इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2। अगर आप उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, अभी सपोज बेरिलियम को आप देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 and 2। उसके बाद में हम आते हैं मैग्नीज की तरफ, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसके जो एलिमेंट आएंगे ये आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आएगा 2 8 2। मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे। उसके बाद में हम आते हैं कैल्शियम की ओर। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 20। सो यहाँ पर भी 2 8 8 2 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, पता ही है पिछले क्लास में हुआ है अपना। तो यहाँ पर भी कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। इस पर से ये हमने बोले कि एलिमेंट फ्रॉम एनी ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बी द सेम। सेकंड पॉइंट, while going from top to bottom within any group one electronic shell जिसको हमने ओनली शेल के भी नाम से पुकारा था, जिसको हमने एनर्जी लेवल भी बोला था जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन लिखी थी पिछले क्लास में, याद होगा आप अगर रिवाइज करके आए होंगे तो बताया था मैंने रिवाइज करने। वो क्या रहेगा, एडेड एट द सेम टाइम। मतलब कि जब हम ग्रुप्स में क्या होते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं। ग्रुप सपोज करके चलो कि ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 में हम क्या जाएंगे, जब ग्रुप 1 में हम जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हर एक एलिमेंट में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ते जाएगा। जैसे अगर लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम में अगर 2 शेल्स है, लिथियम में अगर
2 शेल है के और एल, तो वहां पर सोडियम में क्या आ जाएगा फिर के एल एम। उसके बाद में जो आएगा उसका एलिमेंट पोटेशियम, उसमें के एल एम एन आ सकता। तो एक एक जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है या फिर सब शेल भी वहां पे बढ़ सकते हैं। जनरली सब शेल्स ही बढ़ते हैं, क्योंकि अगर 18 एलिमेंट है कोई वैलेंस शेल में तो उसको हम 288 के कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं ऑक्टेट में। इसी वजह से ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग के एल एम एन इन शेल्स में वो शेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तब क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ शेल्स है इलेक्ट्रॉनिक शेल्स वो क्या जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। वो क्या जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या होता है, ऐड होता है। ध्यान में आ रहा है? ये सेकंड पॉइंट था आपका। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ the electronic configuration of outermost shell is a characteristic of particular group। ये पॉइंट थोड़ा समझना जरूरी है। यहाँ पर ये जो वर्ड है यही सब कुछ बता दे रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का हम पढ़ते हैं तो उस पर से हमको उस ग्रुप के क्या पता चल जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि उस ग्रुप का एटॉमिक साइज कैसे वैरी होगा, उस ग्रुप में जो वैलेंसी है वो क्या रहेंगी, उस ग्रुप के मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है या मेटालिक कैरेक्टर है वो हमें पता चलेगा। उसके ऊपर से नंबर ऑफ वैलेंस शेल के ऊपर से उनकी इवन रिएक्टिविटी भी हमें पता चलती है। अब हम रिएक्टिविटी की अगर हम बात अभी आगे तो हम देखेंगे रिएक्टिविटी मीन्स व्हाट। रिएक्टिविटी मतलब कोई भी जो एलिमेंट है जो या फिर कोई भी जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उस एलिमेंट से वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, के एटम के साथ में। तो वो जो जब रिएक्ट करेगा तो उसके लिए उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी देखा जाता है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम में क्या होता है कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। आप अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे सोडियम का तो वो कुछ ऐसा आएगा 281, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। और 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो क्या करेगा, इजीली किसी के भी साथ में रिएक्ट हो जाएगा, किसी को भी साथ में क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। तो वो रिएक्ट होने के कारण वहां पे क्या हो जाएगा, फिर वहां पे क्या हो जाएगा, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी प्रॉपर्टी पता चलेगी कि वो जल्दी रिएक्ट होता है, मतलब पॉजिटिविटी उसकी पता चलेंगे। तो वो जो जितने भी उस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसे जब जब हम डाउन का ग्रुप आते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आने वाले जो आउटर मोस्ट शेल है उनके कैरेक्टरिस्टिक भी पता चलती है उस पर्टिकुलर ग्रुप की बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट ग्रुप। समझ में आ रहा है? उसके बाद में हम अभी आगे बढ़ते हैं पीरियड्स की ओर, है ना। अभी ग्रुप्स के बारे में हमने जान लिया उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। अभी हम आएंगे पीरियड पे। देखो पीरियड में क्या बोला है, पहला पॉइंट, इन पीरियड द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट सेम। देखो क्यों नहीं सेम होता, बिकॉज ऑफ की उनके सभी के एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। तो उनके हर एक एटॉमिक नंबर में एक इलेक्ट्रॉन का फर्क आता है। जब तुम अक्रॉस द पीरियड जाते हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब तुम अक्रॉस द पीरियड जाते हो तब आपको पता चलता है कि अगर पहले वाले एलिमेंट में अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे वाले एलिमेंट का कितना रहेगा, 2। उसके तीसरे वाले एलिमेंट का क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। उसके चौथे वाले एलिमेंट का 4, फिर 5, 6, 7 और एक जो फाइनल एलिमेंट रहता है उसका हो जाता है 8। उसके बाद में फिर से फिलिंग शुरू होती है। उसके बाद में क्या होता है, फिर से एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स में जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में वो फिर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है उसकी। तो फिर से ये ग्रुप में आता है, वो दूसरा पीरियड शुरू होता है वहाँ से भी। ध्यान में आ रहा? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रहता है सभी एलिमेंट का पीरियड में, सभी एलिमेंट्स का। इसीलिए बोल रहे हैं कि इन पीरियड द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट द सेम, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होता। द नंबर ऑफ द शेल्स इज द सेम, लेकिन हाँ नंबर ऑफ द शेल्स वहां पर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब वो कैसे, जैसे ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब नंबर ऑफ द शेल्स किस तरीके से सेम रहेंगे, देखो अगर हम ग्रुप 3 की बात करते हैं, सॉरी पीरियड 3 की बात करते हैं, हम लेते हैं सपोज पीरियड 3 के एलिमेंट में अगर हम बात करेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, आफ्टर दैट एल्यूमिनियम, आफ्टर दैट सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड एर्गॉन। हाँ यस, एर्गॉन। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281,
मैग्नीशियम का आ जाता है 282, एल्यूमिनियम का आ जाता है 283, ठीक है। सिलिकॉन का फिर से आ जाता है 284, फॉस्फोरस का 285, सल्फर का आ जाएगा फिर वैसे ही एक एलिमेंट बढ़ जाएगा उसमें 286, इसका आ जाएगा 287 और आर्गन का आ जाएगा 288। मैंने ये थोड़ा एरो करके लिखा है तो आपको वो वीडियो में क्लियर दिख ही रहा होगा, मैं ऐसा होप करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अभी दूसरे पेन से जो मैं समझा रहा, देखो हम अभी ऑब्जर्व करते हैं पहले वाले एलिमेंट, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डिफरेंट है। एक चीज़ ध्यान में रखना कि सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, लेकिन हमारा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमें कि द नंबर ऑफ द शेल्स इज द सेम। उन एलिमेंट के जो नंबर ऑफ द शेल रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे पर्टिकुलर ग्रुप में। देखो कैसे रहेंगे, जैसा ये जो पहले के जो 2 एलिमेंट है ये चले जाएंगे के शेल में, जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे एल शेल में, तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो चला जाएगा एम शेल में, पहले वाले एलिमेंट में। दूसरे में भी देखो के एल और एम, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो शेल्स है अक्रॉस द पीरियड वो इंक्रीज नहीं होते, बट ग्रुप में वो डिफरेंस आता था, ग्रुप्स में वो डिफरेंस आता था। वो एक डिफरेंस है कि ग्रुप में जब हम जैसे जैसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स है, जो आउटर मोस्ट शेल्स है वो होते हैं एक एक करके बढ़ते जाते हैं। बट इन पीरियड व्हेन वी मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ शेल्स इन अ पीरियड इज रिमेन्स द सेम। वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सभी में 3 ही शेल्स जाएंगे, 3 ही शेल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है अभी पक्का। उसके बाद में कम टू द थर्ड एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ शेल बिलोंग टू द सेम पीरियड। और जो एलिमेंट जो जिन एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल सेम है वो उसी टाइप के पीरियड को क्या करता है, बिलोंग करता है। जैसे कि इन सभी के एलिमेंट क्या है, सेम है। कौन से पीरियड को सेम है वो, थर्ड पीरियड को। कौन से पीरियड को सेम है, थर्ड पीरियड को सेम है वो, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, द एलिमेंट इन द सेकंड पीरियड हैव द इलेक्ट्रॉन्स इन 2 शेल दैट इज के एंड एल। जो सेकंड पीरियड के आपके एलिमेंट है लाइक योर बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इनके जो एलिमेंट है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से 2 शेल्स में डिवाइड हुए हैं, के एंड एल। उसके बाद में एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड हैव द सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, फॉस्फोरस एंड देन सल्फर, क्लोराइड एंड आर्गन। इसमें जो है यहाँ पर क्या आएगा, हैव इलेक्ट्रॉन शेल्स के, एल एंड एम। वही मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। तो ये हो गई हमारी ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच का रिलेशन। ये आपके टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक था, इसीलिए मैंने कवर किया। आपको यहाँ से जो कैन यू रिकॉल वाले क्वेश्चन है या फिर कैन यू टेल वाले जो क्वेश्चन है उसका आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा जो हमने पढ़े। वो जो आंसर्स है वो मैं इसलिए जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ ताकि वो आपको करना है आसान है वो। जैसे अगर हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, तो वहाँ पर क्या बोला गया है कि राइट द नेम्स ऑफ वन बिलो द अदर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। मतलब ग्रुप 1 के अंडर में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनके नाम लिखना है, वो तो आप इजीली पीरियोडिक टेबल के ऊपर से लिख सकते हो। उसके बाद में राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट इन दिस ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप है उसके फर्स्ट 4 एलिमेंट का आपको क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिख पाओगे वो यहाँ भी वो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेना। उसका एटॉमिक नंबर पता है आपको, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देन थर्ड क्वेश्चन वहाँ पर क्या पूछा है, विच सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। उन सबके कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही है। वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी नहीं बताना है, वहाँ पर आपको बताना है कि वहाँ पर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो एक सिमिलरिटी है। जैसे अगर हम बात करेंगे अभी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही 1 है। उसके बाद में हम आते हैं लिथियम पे, तो यहाँ पे 2 and 1। आप फिर आते हैं पोटेशियम में, सो 2, 8, 1। और फिर आते हैं हमारा सोडियम पे आए थे, उसके बाद में 2, 8, 8, 1। मतलब देखो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक कॉमन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि है 1। ये सिमिलरिटी है उसकी। और दूसरी चीज़ क्या है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे को मिलता भी है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से अगर ये सेल को हटा, ये वाले शेल जो है इसका चेक करो, मिलता है उसके। ये शेल अगर हटा दिए तो
हाँ, उसके बाद में हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ईच ऑफ दिस एलिमेंट, वही क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद में हमको पढ़ना है ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आपको पढ़ना है, ये जो एग्जाम्पल है ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, इतने पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट लेना है। और एक चीज़, अटेंडेंस लगा देना है, तुम्हारी कम से कम 3 से 4 बार अटेंडेंस लग के रहने वाला थ्रू आउट द ऑनलाइन क्लास, ठीक है। ये कंटिन्यूली अपन इसका भी पहले स्क्रीनशॉट लेके बाद में आगे का कंटिन्यू करते हैं। सो आई होप कि आपने निकाल लिया स्क्रीनशॉट, और एक बार अटेंडेंस भी पूरी लगा दीजिएगा। उसके बाद में अभी देखो पीरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, when the properties of the element in a period or a group of the modern periodic table are compared, जब जो प्रॉपर्टीज है किनकी, ग्रुप्स में और पीरियड्स में पाए जाने वाले एलिमेंट की, वो जब कंपेयर की गई, द सर्टन रेगुलरिटी इज ऑब्जर्व इन देयर वेरिएशन। अब ये जो वर्ड है कि सर्टन रेगुलरिटी इज ऑब्जर्व इन देयर वेरिएशन, वेरिएशंस किस में हो रहे थे, उनकी वैलेंसीज, उनका एटॉमिक साइज, उनकी मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, है ना। तो ये वेरिएशन, तो ये इन वेरिएशंस में क्या हो रहा था, सर्टन रेगुलरिटीज पाई गई। मतलब कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है तो वहाँ पर आने वाले सभी एलिमेंट की वैलेंसी या तो सेम रहेंगी, या फिर उनकी मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगी, या फिर सेम रहेंगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे और फिर डिक्रीज हो जाए, या फिर पहले डिक्रीज होके फिर इंक्रीज हो जाए इन पीरियड। मतलब ये जो तुम्हारे मेटालिक प्रॉपर्टीज हो गया, देन आफ्टर वैलेंसीज हो गई एलिमेंट की, उसके बाद में जो एटॉमिक साइजेस है एलिमेंट्स के, ये इनमें जो रेगुलरिटी पाई गई अक्रॉस द पीरियड एंड द ग्रुप, जब उसको कंपेयर किया गया, उसी को कहा जाता है ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि वो एक ट्रेंड सेट करते, उसके अकॉर्डिंग ही उनका अरेंजमेंट किया गया है। ध्यान में आ रहा है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि when we move across the period or a group in the modern periodic table, we should know the regularities that come in the variations. ओके, हमको रेगुलरिटीज के बारे में समझना पड़ेगा, जो कि किस में आ रही है, उनके वेरिएशंस में आ रही है। दिस इज नोन एज अ पीरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से वैलेंसी से। हम यहाँ से किससे शुरुआत करेंगे, वैलेंसी के साथ में। वैलेंसी जो है ये पहला ट्रेंड है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। हमें देखना है वैलेंसी थ्रू द ग्रुप थ्रू द पीरियड, क्या वेरिएशन है, क्या चेंजेस है। आपको डिफरेंस आ सकता है लिखने, स्टेट द वन डिफरेंस और वन डिफरेंस विद एग्जांपल बिटवीन द वैलेंसीज इन पीरियड एंड वैलेंसी इन ग्रुप। ऐसा आ सकता है आपको क्वेश्चन, या पीरियड में पाई जाने वाली जो वैलेंसीज है इसके ऊपर में बताओ एक एग्जांपल लेके, है ना। तो इसको ध्यान में रख के अपन पहले वैलेंसी क्या होती है वो समझ लेंगे। आपको इसके पहले मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझा दिया, वो पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनको समझ गया होगा, इनको वैलेंसी काफ़ी आसानी से समझेंगी। देखो बेसिकली वैलेंसी क्या होती है कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट है, वो उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। The number of valence electron are present in the outermost shell of an atom of the element of that element is known as the valency of that element। मैंने लिख कर भी दिया हूँ। The valency of an element is determined by the number of the valence electron और द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी उसको कहा जाता है। क्यों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, और वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होने के कारण उसको कहा जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ द एलिमेंट। मतलब कि उस एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उससे हम डिटरमाइन करेंगे उस एलिमेंट की या फिर उस एटम की वैलेंसी। और वैलेंसी डिटरमाइन करते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है कि उस एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब एक्सेप्ट किया अपने पास में, कितने एलिमेंट शेयर किया किसी के साथ में, शेयरिंग भी होती है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। उसके बाद में शेयरिंग के बाद में हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट कि आप कितने एलिमेंट डोनेट कर रहे हैं, कितने एलिमेंट लॉस्ट करने का मीनिंग क्या होता है कि डोनेट करें किसी और के साथ। तो ये जो लॉस्ट, गेन और शेयरिंग, ये जो तीन फैक्टर कोई भी एलिमेंट के एटम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ में होता है, उस पर से हम डिटरमाइन करेंगे उसकी वैलेंसी। जैसा जो मेटल्स है एक्चुअली दरअसल वो क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन के खुद अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, मतलब वो किसी को डोनेट कर देते हैं। तो उसकी जो वैलेंस है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो
डोनेट करेगा वो उसकी क्या हो जाएंगी, वैलेंसी। उसके बाद में हैलोजन्स जो है लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये नॉन मेटल्स है, तो इनको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्या कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको कितने उन एलिमेंट की ज़रूरत होती है, उन इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है जो इनको डोनेट करे। समझ में आ रहा है? तो उन इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करके वो करता है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा वो भी उस एलिमेंट की पर्टिकुलर एटम की क्या हो जाएंगी, वैलेंसी हो जाएंगी। तो वो जो पॉइंट है कि देयर इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन और शेयर्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑल्सो गिव्स अस द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ऑल्सो गिव्स अस द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। उसके बाद में हमें अगर ये अभी 2 पॉइंट समझ में आ गए, उसके बाद में हम लेते हैं तीसरा पॉइंट, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट the valency of the element increases from 1 to 4 and then decreases to 0। मतलब कि क्या बोला है कि जब हम पीरियड में जाते हैं फ्रॉम 1 to at the end for the 8th एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि इन पीरियड देयर आर 8 एलिमेंट्स। तो जब हम 1 से लेके तो शॉर्ट पीरियड में खासकर 1 पीरियड से लेके तो कौन से पीरियड तक, कौन से 1 एलिमेंट से लेके तो लास्ट तक ही जाएंगे कोई पीरियड में, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो वैलेंसीज है एलिमेंट की वो होंगी इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 और फिर होंगी डिक्रीज अप टू 0। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं 3rd पीरियड का, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 3rd पीरियड का। ये पीरियड के लिए ध्यान में रखो। देखो 3rd पीरियड में जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये पहले 4। उसके बाद में लेते हैं हम फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। देखो वैलेंसी निकालना है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना पड़ेगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे 281 सोडियम का, मैग्नीशियम का आएगा 282, इसका आएगा 283, सिलिकॉन का आएगा 284, फॉस्फोरस का आएगा 285, 286। अब इनवर से हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो सोडियम का आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर बाय द डेफिनेशन क्या बोला कि जितने नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो उसकी वैलेंसी होंगी। लेकिन वो ट्रेंड कैसे होता है कि अप टू 1 to 4 वो इंक्रीज होती है और उसके बाद में वो 0 तक के डिक्रीज होती है। ये क्यों? तो आप जब वैलेंसी निकालोगे तो वैलेंसी का एक जनरल रूल है कि वैलेंसी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। वैलेंसी के लिए अगर रूल है कि अगर वैलेंसी के वक्त अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 से ग्रेटर हो जाते हैं या फिर 5 रहते हैं, 5 या फिर 5 से ग्रेटर हो जाते हैं, है ना। जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट के 5 रहेंगे या फिर 5 से ग्रेटर रहेंगे तो हम क्या करेंगे वैसे समय पे 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट है जिसके एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 8 है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। तो मैं वो रूल याद रखना पड़ेगा हमें कि हम जब वैलेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या बोला गया है कि जब अगर कोई एलिमेंट्स के एटम्स में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8 है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर एटम। मतलब अगर 5 है तो 8 माइनस 5, तो उसका जो आंसर रहेगा वो उसकी पर्टिकुलर क्या रहेंगी, वैलेंसी रहेंगी। वो उसकी पर्टिकुलर क्या रहेंगी, वैलेंसी रहेंगी। समझ में आ रहा है? ये रूल समझ में आ रहा है? ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर मैं अच्छे से और लिख देता हूँ उसको, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं,
वैलेंसी इक्वल टू वेन, ऐसा लिखेंगे वेन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 5, 6, 7 और 8। मतलब कि अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में कितने हैं, या तो 5 है, या तो 6 है, या तो 7 है, या फिर 8 है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे मौके पे हम क्या करेंगे, वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देंगे। क्या कर देंगे, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएंगी, पर्टिकुलर उस एलिमेंट की वैलेंसी मिल जाएगी। तो अभी हम पता करते हैं कि वैलेंसी, ये सिर्फ जब 5 या फिर 5 से ज़्यादा वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब, कम रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लाइकवाइज अभी यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सोडियम में, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी सोडियम की, 1 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ये क्या करेगा एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या करेगा, अपना जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा किसी और को, और डोनेट करने के साथ साथ वो खुद इनर्ट गैस का एक कॉन्फ़िगरेशन पालेगा। क्या पालेगा, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब नोबेल गैस है, जो मैंने बताया था, जिसका कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल होता है। मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड रहता, उसका भरा हुआ रहता, उसका आउटर मोस्ट शेल क्या रहता, भरा हुआ रहता, उसमें कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती। वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आ जाएगा। मतलब 281 में से अगर आप 1 निकाल दिए तो 28, जो कि किसको इक्वल है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन को इक्वल है। कौन से गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इक्वल है, नियॉन गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इक्वल होगा। मतलब कि वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पालेगा, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन। और आपको एक ध्यान में रखना है कि आपके टेक्स्ट बुक में इतना डीप में दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये जो आपको लिखा रहा ये पूरा समझ के और ध्यान से सुनने वाली बात है, नहीं तो जमेगा नहीं लिखना, समझेगा नहीं। अगर रट्टा भी मार लोगे तो समझेगा नहीं फिर, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और यहाँ पर उसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएंगी, वैलेंसी कितनी आ जाएंगी उसकी, 1। कितनी आ जाएंगी, 1। यहाँ से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा अपने, तो वहाँ पर उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएंगी फिर, 2। आफ्टर दैट एल्यूमिनियम भी क्या कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा किसी और के साथ में, तो 3। सिलिकॉन के साथ में क्या होता है ना कि एग्जैक्टली वो पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसके बाद वाले एलिमेंट आएंगे, जो सिलिकॉन के बाद वाले एलिमेंट आएंगे, उनको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। आप देख सकते हो फॉस्फोरस को 4 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं क्या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नहीं लग रहा है। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में जिसको ज़रूरत है, वो क्या करेगा, अपने एलिमेंट की शेयरिंग करेगा। मतलब अपने तरफ के 4 एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में 4 उसके इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट बोल दिया था मैंने, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले एलिमेंट के एटम के 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा मिला के वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी बन जाएंगी फिर, 4। अब हम बढ़ते हैं फॉस्फोरस की ओर। अब हम बढ़ गए फॉस्फोरस की ओर। फॉस्फोरस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। और मैंने रूल बताया कि जब भी 5 या फिर 5 से ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के एटम में रहे तो हमें क्या करना है, वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर वैलेंसी क्या आ जाएगी, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3। यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर हो जाएगा फिर से 8 माइनस 7 1, और यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 8 तो 0। मतलब इस पर से ये प्रूफ होता है कि इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूविंग अक्रॉस लेफ्ट टू राइट, द वैलेंसी ऑफ अ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। हो रहा है फ्रॉम 1 to 4 वो इंक्रीज हो रहा है पहले, उसके बाद में वो 3 2 1 0, मतलब वो एट द एंड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो एट द एंड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अप टू 0। ये देखा गया ट्रेंड पीरियड में। अगर हम ग्रुप्स की बात करेंगे, सो ऑल एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप में सभी एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो क्या रहेंगी, सेम।
जैसे हम बात करेंगे ग्रुप 1 एलिमेंट की, सपोज आपके थिंक अबाउट इट में नहीं क्या क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ द वैलेंसी वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। मतलब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उन एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या रहेंगी, तो वो रहेंगी इन अ ग्रुप वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, ऐसा लिखना है तुमने फिर आंसर में, वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप हैविंग द सेम वैलेंसी, वैलेंसी क्या रहेंगी सेम। उसके बाद में उसी में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू द फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड द थर्ड ग्रुप। हमको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप इसको कंसीडर, सॉरी ग्रुप नंबर 18 को कंसीडर करके हमको उसकी वैलेंसी एक्सप्लेन करना है। उसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो देखो उसमें क्या आएगा, पहले ग्रुप का मैं एक्सप्लेन कर दे रहा, दूसरे ग्रुप में भी सेम रूल फॉलो होगा। ग्रुप नंबर 18 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना पड़ेगा कितने और उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी वैलेंसी बताना पड़ेगा तुमको। ठीक है, पहले हम आते हैं ग्रुप नंबर 1 पे। इतने पार्ट का पहले फट से स्क्रीनशॉट ले लूँगा, इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो अब देखो वहां पर ग्रुप नंबर 1 के कुछ एलिमेंट जो कि आपका जो चार्ट दिया है आपको दूसरे नेक्स्ट पेज पे आपके टेक्स्ट बुक के, वहां पर खाली ब्लैंक का बॉक्सेस दिए हैं, उसमें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आप इसके हेल्प से भर सकते हो। बाकी आपको होमवर्क रहेगा फिर जितना चार्ट भरना है। ग्रुप नंबर 1 का पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है लिथियम, तीसरा एलिमेंट है सोडियम, चौथा एलिमेंट है पोटेशियम है। आपके जो ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद में है फिर ये रुबिडियम। ठीक है, हम ज़्यादा नहीं इतनी लेते, पहले इसी पर से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि सभी में एक ही ट्रेंड सेट होगा। देखना, देखो अभी हाइड्रोजन में बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और से, उसको अगर अपनी ऑक्टेट कंप्लीट भी करना है तो वो उसके शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं उसको अपने शेल को कंप्लीट करने में, 2 इलेक्ट्रॉन का ही शेल है वो, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उसको 1, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन की। उसके बाद में लिथियम का क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके 1, तो उसकी भी वैलेंसी आ जाएगी। फिर सोडियम की बात करेंगे तो 2 8 1, सेम वैलेंसी कितनी आ जाएगी इसकी भी। फिर आते हैं पोटेशियम पे 2 8 8 1, तो इसकी भी आ जाएगी 1। आउटर मोस्ट शेल को देखना है अपन ने, आउटर मोस्ट शेल को देखते चलना है। उसके बाद में आते हैं रुबिडियम पे जिसका एटॉमिक नंबर है 37, सो 37 पे जब आएंगे देखो 2 8 8 8, अब देखो 2 8 10 10 8 18 18 8 18 8 38, सॉरी ये कितना हो जाएगा 18 18 प्लस 8 26 एंड 26 प्लस 8 26 2 8 8 8, हाँ 26 प्लस 8 कितना आ जाएगा उसमें 37 है ना उसका 37 है, ये हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसका अपन थोड़ा सा बाद में लेते हैं, इसका अपन बाद में लेते हैं, पहले इतने एलिमेंट की हम समझते हैं और आपको भी आपके स्टडी के लिए इतने ही पार्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक के आपको जो वैलेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ तक के आपको जो वैलेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है आपको 2 8 8 1। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है? चलो, तो ये रहेगा आपका ग्रुप 1 का पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद में हम आते हैं ग्रुप 2 पे, फिर आते हैं हम ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 की अगर जब हम बात करेंगे तो वहां पर आता है आपके बेरियम, मैग्नीशियम, देन आफ्टर कैल्शियम। तो इनकी लेते हैं हम, बेरिलियम के आते हैं आपके एलिमेंट्स, आते हैं आपके बेरिलियम के 2 एलिमेंट्स, कितने आएंगे बेरिलियम के 2 एलिमेंट्स आएंगे आउटर मोस्ट शेल में, 2 2 है तो उसकी वैलेंसी बन जाएंगी 2। उसके बाद में मैग्नीशियम के लिए आ जाएंगे 2, देन 8 और 2, तो इसका भी आ जाएगा वैलेंसी 2। देन आफ्टर आ जाते हैं 2 8 8 और 2 पे फिर से नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें तो 2, तो ये हो जाएगा फिर से वैलेंसी इसकी क्या हो जाएंगी 2, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी इसकी आपको
2 मिल जाएंगी। कितनी मिल जाएंगी इसकी वैलेंसी? 2। ठीक है, वो जो रुबिडियम का मैंने बोला था कि अपन 8 ले रहे, वहाँ पर क्या कर रहा था अपना कि जैसे अगर रुबिडियम की हम बात करेंगे तो उसमें पहले वाले एलिमेंट में, पहले वाले शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें? 2। तो यहाँ पर करते हैं 2, फिर ए शेल में 8 आते हैं, एमिशन में टोटल 18 फिल करना पड़ता है हमें एलिमेंट, लेकिन हम वहाँ पर 18 कैसे फिल करेंगे? 8 और 2, है ना, 8 और 2, तो ये इन टोटल कितने बन जाएंगे? ये 24 + 4, 24 + 4 28, फिर से फिर एन शेल में कितने लेंगे? 8, तो ये हो जाएगा फिर 2 8 और 1, ऐसा हो 36 पे ये आ जाएगा। ठीक है, बात की बात है वो, लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझ आएगी लेता हूँ। अब ये समझ में आ रहा है यहाँ तक कि आपको ये 2 कैसे आया, तो वैलेंसी ग्रुप 2 की। अब आते हैं ग्रुप 18 पे, अब आते हैं ग्रुप 18 पे। इस पे आएंगे ग्रुप 18, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी बोला गया ग्रुप 18 का। ग्रुप 18 में आते हैं पूरे कंप्लीटली नियॉन, एर्गॉन, जेनॉन, ऐसे नोबेल गैसेस आते हैं उसमें। एक हीलियम भी रहता, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो ही है 2, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहेगा? 2। सो इसकी वैलेंसी रहेंगी 2, इसके लिए हमको वैलेंसी कितनी रहेंगी? 2। अगर हम बात करते हैं नियॉन की, तो नियॉन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है नियॉन के? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम क्या करेंगे? वैलेंसी निकालने के लिए 8 - 8 कर देंगे, 0। तो इसकी भी जो है 2 एलिमेंट, तो इसको भी कोई ज़रूरत पड़ रही है क्या? इसको भी कोई ज़रूरत पड़ रही है वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की? नहीं पड़ रही, क्योंकि इसकी के शेल कंप्लीट है। हीलियम गैस का के शेल कंप्लीट है, मतलब उसको एक्स्ट्रा का कोई भी इलेक्ट्रॉन लग रहा है क्या अपनी ऑक्टेट, अपना इलेक्ट्रॉन शेल कंप्लीट करने के लिए? नहीं लग रहा है। सो यहाँ पर उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएंगी? 0। मतलब थ्रू आउट द अगर ग्रुप हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सेम एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या रहेगी? उनकी वैलेंसी सेम रहेगी। ध्यान में आ रहा है आपको ये? अभी आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे, ये जो रूल मैंने लिखा है वो भी क्लियर हो गया होगा। अभी देखो इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लो प्रॉपरली, इतने पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इतने पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, और आपके जो टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थिंक अबाउट इट के बारे में, क्योंकि आपको वैलेंसी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं की है, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी, वही बताना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट रहेंगे, जो डेफिनेशन लिखा है मैंने वो उसका रहेगा, उसका रीजन। उसके बाद में एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4 व्हाइल दैट ऑफ द ऑक्सीजन इज 8, राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 एंड डिड्यूस दिस वैलेंसी फ्रॉम द सेम। मतलब आपको क्या करना है कि पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसके बाद में उसका लिखनी है आपको वैलेंसी। वहाँ पर हम लिखेंगे जैसा बेरिलियम, सो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता 2 और 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें? 2, सो वैलेंसी बन जाएगी बेरिलियम की 2। बाद में ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आएगा 2 और 6, 2 और 6। अब आएगा यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए रूल कि अगर 5 6 7 या फिर 8 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे तो हम क्या करेंगे 8 - 2, सो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 8 - 6 = 2। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बोला है कि पहले 20 एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के साथ साथ उसकी वैलेंसी भी निकालना है। इजीली कर सकते हो आप, होमवर्क है वो आपके लिए, ठीक है? वो होमवर्क है आपके लिए। उसके बाद में जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है आपके थिंक अबाउट इट में, वो मैंने बता दिया। पहला पीरियड के लिए विद एग्जाम्पल आपको समझाया उसके पहले भी और अभी भी, फिर ग्रुप्स के लिए उसका एग्जाम्पल। अब इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते कमेंट में, या फिर हम बढ़ते फिर अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि एटॉमिक मास। सो आई होप कि आप सभी ने
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे पिछले वैलेंसी वाले जो पार्ट है उसका। उसके बाद में अभी हम आते हैं अपने एटॉमिक साइज पे। एटॉमिक साइज रेफर्स टू द एटॉमिक रेडियस, मीन्स रेडियस मीन्स व्हाट, कि जो कोई एलिमेंट है उसके एटम्स, और एटम्स में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। सो देखो एटॉमिक रेडियस क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल, मतलब कि न्यूक्लियस कोई पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस से लेके तो उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जितना डिस्टेंस रहेगा उसको कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। एक अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, सपोज करके चलो कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसमें अगर नंबर ऑफ शेल्स 3 है सपोज, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस से लेकर तो ये आउटर मोस्ट शेल तक का, न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जितना भी डिस्टेंस रहेगा इसको कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। इसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दैट एटम। ठीक है, उसके बाद में जो एटॉमिक साइज है वो क्या रेफर करेगा, एटॉमिक रेडियस को। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एटॉमिक रेडियस से ही इंडिकेट किया जाता है किसको, एटॉमिक साइज को, मतलब एक पर्टिकुलर साइज एटम का साइज, वो कितने साइज करेगा, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा वो। और एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ पिकोमीटर, मतलब रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस उसको हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं, पिकोमीटर इस यूनिट में, जिसकी अगर मीटर में अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 10 टू द पावर -12 मीटर, दैट इज 1 पिकोमीटर इक्वल टू 1 टू द पावर 1/10 टू द पावर 12 मीटर। पॉजिटिव पावर में लाया मैं उसको इसलिए। उसके बाद में अभी ये हो गया आपका एटॉमिक साइज का। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड पीरियड में और ग्रुप में। काफ़ी आसान है, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एटॉमिक साइजेस भी दिए हुए हैं, वो आपको लर्न करके रखने पड़ेंगे। हो सकता है आपके MCQs में पूछ सके आपको बोर्ड एग्जाम्स में। उसके बाद में पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो पीरियड में क्या बोला है, इन पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं पीरियड्स में, आपको पता ही हो जाना चाहिए, अभी उसकी आदत हो जानी चाहिए कि लेफ्ट टू राइट बोलते बराबर पीरियड है, एंड टॉप टू बॉटम या फिर गोइंग डाउन टू द बॉटम ऐसा बोले तो वो भी एक वो ग्रुप है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस, मतलब जो एटम का जो साइज है वो क्या होते रहता, डिक्रीज होते रहता। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी कंसिडरिंग द पीरियड नंबर 3, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, तो इनके जो एटॉमिक साइजेस है ये आपको देखने मिल सकते हैं। सोडियम का है 186, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का है 160, फिर आफ्टर दैट एल्यूमिनियम का है 143, उसके बाद में आएगा 180, फिर 110, 104 एंड 99। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मेंबर टू द 7th मेंबर ऑफ दैट एलिमेंट क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज सभी का डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज क्या है, डिक्रीजिंग है इन अ पीरियड। अब ये क्यों होता है, देखो हम जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है। उसके एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड होते चलता। और आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन ऑलवेज एक्सेप्ट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होता है कि जो न्यूक्लियस के ऊपर में जो पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस है उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, उस पर न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन पे, और वो इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज आ जाने के कारण वो जो शेल है वो क्या हो जाएंगे, उसका साइज जो है वो कम कम होते चलेगा। ठीक है, वो क्या होते चलेगा, कम होते जाएगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हो वैसे वैसे एटॉमिक साइज कम हो रहा। इसी वजह से पीरियड में क्या होता है, हमें कौन सा ट्रेंड देखने मिलता है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। वही बताया गया। रीजन क्या है उसके पीछे का, इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज 1 by 1, एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ता है। मीन्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है, पॉजिटिवली न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर में, वो शेल के ऊपर में। और वो जो इलेक्ट्रॉन, वो जो शेल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, एटम का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस वजह से एटॉमिक साइज भी, वो जो रेडियस है, वो जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है। इस वजह से एटॉमिक साइज भी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर हम अभी बात करेंगे ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स में चेंज दिखता है, ग्रुप्स में उल्टा होता है। ग्रुप में क्या होता है कि इन ग्रुप
from top to bottom, when we moving from top to bottom, the size of atom increasing. साइज ऑफ एटम क्या होता है? इंक्रीज होते हैं. क्यों इंक्रीज होते हैं? देखो, जब हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का, लाइक लिथियम, सोडियम, उसके बाद में हम आते हैं अपने पोटेशियम पे. ठीक है, तो इन जो ग्रुप्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक एटम का, हर एक जो एटम एलिमेंट के एटम का नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं. उसमें जो नंबर ऑफ शेल्स है वो अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते. तो उनका जो एटॉमिक मास, उनका जो एटॉमिक साइज है वो भी क्या होते चलता है? थ्रू आउट द ग्रुप बढ़ते चलता. जो एटॉमिक साइज है वो क्या होते चलता? बढ़ते चलता. इस वजह से ग्रुप्स में कौन सा ट्रेंड देखने मिलता है हमें? व्हेन वी मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द साइज ऑफ द एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग. द साइज ऑफ द एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग. आपके टेक्स्ट बुक में वो जो है वो पर्टिकुलरली पूरा दिया नहीं है, लेकिन एक बात वस्तुति है कि एटॉमिक साइजेस गोज ऑन इंक्रीजिंग. दिस इज बिकॉज व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप न्यू शेल इज एडेड. वहाँ पर कौन सा शेल, कितने शेल ऐड होते हैं? हर एक ग्रुप के एलिमेंट में जब हम नीचे नीचे बढ़ते तो एक एक शेल उसमें क्या होते चलता? ऐड होते चलता. और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ने से ज़्यादा क्या बढ़ता? उसका एटॉमिक साइज बढ़ता है. न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, एटॉमिक साइज क्या होता था? उनके ऊपर में बढ़ जाता, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपके एटॉमिक साइज का. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नहीं आ गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो. कोई पॉइंट में डिफिकल्टी होगी तो एटॉमिक रेडियस अच्छे से अपन ने समझ लेना है. उसके बाद में उसका यूनिट, आफ्टर दैट ये ट्रेंड. फिर आते हैं अपने मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. तो चलो, आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे. तो अभी बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. अब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दरअसल एक्चुअली यहाँ पर जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ये डिवाइड किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में. सो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी पार्ट, जितने भी एलिमेंट है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है वो क्या है? वहाँ पे मेटल्स है. देन मिडल में जो जिगजैग लाइन जो फॉर्म हुई थी अपने पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पर जितने उस जिगजैग लाइन के अंडर में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो क्या रहेंगे? नॉन मेटेलॉइड्स रहेंगे. एंड आफ्टर दैट जो राइट हैंड साइड पे जो भी एलिमेंट है वो क्या है? तुम्हारे नॉन मेटल्स है. सो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है उसके पहले हमें समझ लेना जरूरी है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्योंकि आपको एटॉमिक रेडियस पता है, एटॉमिक रेडियस इसके पहले पढ़े हमने, एटॉमिक साइज पढ़े तो, कि इन पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इन पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होता है? गोज ऑन डिक्रीजिंग. एंड इन ग्रुप एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, मेटल एटम हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कटायन. कटायन का रहता है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, सो मेटल आयंस की क्या टेंडेंसी रहती है? टू फॉर्म द कटायन. कैसे कटायन फॉर्म करेगा? वो अपने पास का एक इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर देगा और खुद पे कौन सा चार्ज ले लेगा? वो पॉजिटिव चार्ज ले लेगा. सो मेटल एटम हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म कटायन बाय लूजिंग. और ये जो कटायन वाला जो पार्ट है, ये आयंस के बारे में आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छे से और डीप में पढ़े हुए हो, तो आपको पता है कटायन बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द एलिमेंट. और उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ द एलिमेंट. और फिर आते हैं एटम्स ऑफ अ नॉन मेटल. जो नॉन मेटल्स में जो एटम्स आते हैं उनकी क्या टेंडेंसी रहती है? लाइक हैलोजेंस है, फ्लोरीन, कार्बन, देन आफ्टर क्लोरीन. तो इनकी क्या टेंडेंसी है कि ये क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन. अगर कहीं से अगर इनको मिल रहा है एलिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है एटम से, तो वो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे. एक्सेप्ट करेंगे साथ साथ वो नहीं क्या, और जो अपने ऊपर में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ा देंगे. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऐड ऑन हो जाएंगे तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ जाएंगे? और क्लोज आते रहेंगे. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने के कारण वो जो एलिमेंट है वो अनायन फॉर्म करते हैं. अनायन फॉर्म करने के साथ साथ in its valence shell this property is called as the electronegativity of the element. और वो प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मतलब
हमें कैसे कॉन्सेप्ट को याद रखना है, लिखना पूरा पड़ेगा आपको सेंटेंस, हमें अगर ध्यान में रखना है तो कैसे कॉन्सेप्चुअली देखो, इफ एनी एटम्स having the property of donating the electron to other atom is called as a electropositivity, and then if any atom is accepting the electron from other electrons from other elements from other atoms is called as a electronegativity to form the valence shell, ठीक है। और ये जो वैलेंस शेल में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन होते जाएंगे, कंटिन्यू ऐड ऑन होते जाएंगे, वहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उन एलिमेंट्स के उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर में वो क्या हो जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। जैसे जैसे वो चार्ज बढ़ते गया वैसे वैसे वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एटॉमिक साइज है वो क्या होते रहता, डिक्रीज होते रहता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने के कारण जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो वहाँ पर क्या होता, इंक्रीज होता। किनका, एपी रेट में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वही हमने लिखी भी है, इन लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब आते हैं हम ग्रुप्स की ओर। ग्रुप्स में क्या होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे वो जो नंबर ऑफ शेल्स है वो बढ़ते हैं, हमने पिछले पार्ट में देखे हैं। जैसे जैसे एटॉमिक साइज उनका बढ़ते चलता है, जैसे जैसे वो नंबर्स बढ़ते चलते हैं एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप, वैसे वैसे उनके ऊपर में जो एटॉमिक शेल्स है वो भी क्या होते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं, और जो ऑर्बिटल्स है वो बढ़ते जाते हैं। और ऑर्बिटल्स के बढ़ने के कारण जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से वो दूर कम होते जाता। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो कि एग्जर्ट करता उस एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में बाय द न्यूक्लियस, वो क्या हो जाता, कम हो जाता। इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देता वो एटम, और उसी के साथ में वो इलेक्ट्रॉन एटम को डोनेट करने के साथ में वो करता है वहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर का शो, जो कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है किसी और को अपना खुद का एटम डोनेट कर, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनने की उसकी टेंडेंसी रहती है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम ग्रुप की बात करेंगे और टॉप टू बॉटम जाते हैं, सो इंक्रीज द मेटेलिक कैरेक्टर। अगर मेटेलिक कैरेक्टर अगर ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या डिक्रीज होगा, उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। और पीरियड में क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब कि क्या डिक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का डिक्रीज होना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज होगी। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का इंक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, तो पक्का। और एक बार आपको टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ लेना है। अब जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको ध्यान में रखना है, देखो अपन ने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया, अपन ने एक्सप्लेन करे कि किस तरीके से ट्रेंड देखा जाता है। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में भी दिया हुआ है, वो आप पढ़ लोगे तो उसमें आपका और अच्छे से पूरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन एलिमेंट, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स दिखाई शो करते हैं कुछ एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो किस वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। मतलब कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ जाती है, मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन जो एटम्स में वो बढ़ जाता है। इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने के कारण वो क्या शो करते हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है कि क्या एक्सपेक्टेड ट्रेंड होना चाहिए करके, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। जो ग्रेडेशन है हैलोजन्स की फैमिली का, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है जो कि है x2 का, मतलब कि जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो कौन से फॉर्म में रहेंगे, डायटोमिक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में रहेंगे, डायटोमिक फॉर्म में, लाइक ब्रोमीन, देन आफ्टर क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, समझ में आ रहा है, डायटोमिक फॉर्म है। उसके लिए जनरल फॉर्मूला कौन सा है, x2। तो वो ग्रेडेशन है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम उस पर से स्टडी कर सकते हो, वो आपको ध्यान में रखना है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी प्रकार से हमने इस प्रकार पूरा अपना ये लेसन खत्म करे। यहाँ पर आपका ये लास्ट पार्ट था, नॉन मेटेलिक और मेटेलिक कैरेक्टर। अगर इसमें अगर कुछ डाउट आता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पर अपन ने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिए है, उसके अलावा आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है आपने, उसको भी पूरा पढ़ के उसके नोट्स तैयार करो। जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है आपने अपने नोट्स में। साथ ही साथ में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके भी आपको जो पीडीएफ्स वगैरह वो मिल जाएंगी, आप तक के पहुंच जाएंगी, और आपको उसके साथ साथ उसको प्रिपरेशन भी शुरू कर देना है आपको, ठीक है। आज के लिए आज के क्लास में इतना ही रहेगा आपका, और आपको पूरा का पूरा जो लेसन है वो रिवाइज करके रखना है। हो सकता है उसके ऊपर में असाइनमेंट शीट मिल के आपको उसको सॉल्व भी करना पड़े, ठीक है ना। तो आपको उसको पूरा अगर कुछ डाउट है तो आप एक बार क्लियर कर लो पूछ के। आफ्टर दैट इसका स्क्रीनशॉट लेके हम खत्म करते हैं इसका, ठीक है।